आई पोस्टेड 2 or 3 मिनी ब्लॉग्स ऑन माई चैनल एंड यू ऑल वर लाइक कि दीदी आप कहाँ से क्या कर रहे हो, हमें भी बताओ। सो हियर आई एम विद फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम वीडियो जहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूँ, मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो गार्गी कॉलेज से करी है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गर्ल्स कॉलेज है, आई गेस ये सबको पता होगा अगर आप DU से बिलोंग करते हो तो। माइन कोर्स वॉज BSc फिजिकल साइंसेज विद केमिस्ट्री एंड इन माई कॉलेज डेज आई हैव डन अ लॉट आई थिंक। ठीक है कि मतलब जितना मुझसे हो सकता था, बीइंग अ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड बीइंग इन काउंसिल ऑल्सो, देन इंटर्नशिप भी करना, अपना पढ़ाई थी वो तो है ही है, देन हैविंग दिस यूट्यूब चैनल ऑल्सो। तो आई डिड जितना मैं कर सकती थी। वेल आई कैन डू मोर बट येस एज अ चाइल्ड जो थोड़ा फिगर आउट कर रहा है चीज़ें, आई हैव डन ऑल दिस। एंड क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व थी एंड आई वॉज थिंकिंग कि सब तो अच्छा चल रहा है ठीक है, वेल एंड गुड। 2024 में व्हेन आई वाज इन माय 3rd ईयर तब मुझे हिट हुआ कि मुझे आगे भी तो कुछ करना है, राइट। हम कुछ तो सोच के चल रहे थे ना, क्लास 12th वाली अर्पिता ने कुछ तो सोचा होगा कि आगे क्या करना है। एंड एट दैट टाइम एज अ PCM किड, जिससे कभी कभी होता है कि सभी लोग सोचते हैं कि PCM वाले इंजीनियरिंग करेंगे एंड JEE वगैरह देंगे, तो कहीं ना कहीं मेरा भी था कि यार कभी तो IIT जाएगा इंसान। तो वो सोच के मैंने सोचा कि हम IIT से MSc करेंगे एंड मैंने IIT JAM 2024 का एग्ज़ाम फिल करा था। एंड जब मैं एग्ज़ाम देख के आई, वेरी ऑब्वियस मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं मिला उसमें से। एंड आई वॉज नॉट इवन रिग्रेटिंग क्योंकि मुझे पता था कि मैंने नहीं पढ़ा है तो मेरे नंबर नहीं आएंगे, बहुत ऑब्वियस सी थिंग थी। बट उस टाइम पे मेरा एक माइंडसेट ये ज़रूर था कि यार मुझे जो भी मिल जाएगा मैं ले लूँगी, आई वोंट माइंड। अगर मुझे DTU वगैरह भी मिल रहा है, NSUT वगैरह मिल रहा है जो कि कंपेरेटिवली लो स्कोर में मिल जाते हैं, तो मैं वो भी ले लूँगी क्योंकि बैक ऑफ द माइंड मेरे कुछ और प्लान्स थे। ठीक है, सो मैंने CUET दिया। मैं थोड़ी टाइमलाइन आपको बता दूँ तो फेब में हमारा जो होता है वो JAM का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, स्टार्टिंग एकदम फेब में। तो फेब 2024 में JAM का एग्ज़ाम था, मार्च मेरा 2024 में था CUET PG का एग्ज़ाम। ठीक है, CUET PG इज़ बेसिकली जब आपको PG कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है अक्रॉस वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तब आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ता है, जैसे आप लोग QG में दे के आए हो। ठीक है, सो अब यहाँ पे वॉज द थिंग, क्योंकि अब मैंने 1 महीने के अंदर बहुत सारी चीज़ें करनी थी। अभी क्योंकि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, दैट मीन्स मैंने नहीं पढ़ा था। अब 1 महीने बाद मेरा दूसरा एग्ज़ाम है जिसमें मुझे अच्छा करना है, बिकॉज दैट वॉज माई लास्ट ऑप्शन। उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर मेरे से जितना हुआ, जितना मैं कर सकती थी, जो भी पढ़ा था, जैसे भी करा था करके, आई गेव CUET PG एग्ज़ाम एंड जो हुआ वॉज डिसेंट कि जब रिजल्ट आया तो मेरे इतने नंबर आ गए थे कि मुझे कहीं ना कहीं DU में एडमिशन मिल जाएगा एंड DTU NSUT वगैरह तो मिल जाएंगे, नो इशू। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड तो मेरा यही चल रहा था कि हम कुछ भी ले लेंगे क्योंकि हमें मास्टर्स करनी है। बट सडनली मेरे को ऐसा हुआ कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, लाइक मैं मास्टर्स करने जा रही हूँ इन पर्टिकुलर फील्ड एंड मैं एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रही हूँ, तो कौन सी मैं मास्टर्स करने बैठ रही हूँ। मतलब मैं खुद में ही इतना डिलेमा में चली गई कि यार मेरा मास्टर्स करना सही भी होगा या नहीं होगा, या मुझे 1 साल खुद को टाइम देना चाहिए। एंड मैंने अपने बहुत सारे टीचर से कंसल्ट करा एंड सब ने मुझे कहा कि डोंट टेक अ ड्रॉप ईयर, अच्छा नहीं होगा, वर्थ इट नहीं होगा, मत लो, अभी आप कंटिन्यू करो बिकॉज आपका एंड गोल कुछ और है, राइट। सो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट करा, जितने भी टीचर्स थे मेरे जिनसे मैंने कंसल्ट करा, एंड सबकी सुनी मैंने एंड अल्टीमेटली आई टुक अ ड्रॉप ईयर। यस, आई टुक अ ड्रॉप ईयर। सबकी सुनने के बाद मैंने कहा ठीक है यार, 1 साल तो दे के देख सकते हैं खुद को। तो मैंने कहा कि मैं JAM की प्रिपरेशन करूँगी एंड हमारा CUET वुड बी द सेकेंड ऑप्शन। तो मैंने घर पे रह के पूरे 1 साल, लाइक 2024 में मैं जुलाई में ग्रेजुएट हो गई थी, उसके बाद मैं घर गई एंड फेब में 2025 में मेरा दोबारा से IIT JAM एग्ज़ाम होना था। अब मेरा टारगेट सिर्फ IIT JAM ही था कि यार ये तो करना है अब। ठीक है, तो कुछ लोगों ने, मैंने बीच में 1-2 क्लिप्स भी डाली थी, तो उस टाइम पे मुझसे लोग पूछ रहे थे, उस टाइम पे मैंने बताया नहीं था आई गेस, सो बिकॉज मुझे नहीं रिवील करना था। तो यस, फिर उसके बाद मैं घर में रही, मैंने ऑनलाइन पढ़ा, सब कुछ करा, अच्छे से मॉक्स वगैरह सब जा रहे थे, बढ़िया से सारी चीज़ें हो रही थी। मैं पेपर देने आई एंड जब मैं पेपर देने बैठी हूँ, आई वॉज सो ब्लैंक कि ये क्या आ गया। मतलब लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या आ गया, क्योंकि एज समवन जिसके मॉक अच्छे जा रहे हैं, जिसका सारी तैयारी अच्छे से हो रखी है,
अगर वो ये एग्ज़ाम देख रहा है एंड ब्लैंक चला गया माइंड, उस स्टेट ऑफ माइंड में मैं पेपर ही मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूँ। बिकॉज दैट्स वाई मैं हमेशा कहती हूँ आप लोग को, डोंट टेक अ ड्रॉप ईयर अनटिल अनलेस आप ये सिचुएशन फेस करने के लिए रेडी हो, जो मेरे साथ हुई थी। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही चीज़ें बता रही होती हूँ। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई एंड आई वॉज, मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं इस चीज़ को कैसे प्रोसेस करूँ। तो मुझसे जो जो क्वेश्चन बन रहे थे मैंने वो करे एंड उस पॉइंट में मैं कैलकुलेट कर रही हूँ कि मैं ये चीज़ क्वालिफाई कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्या मैंने अपना एक ईयर वेस्ट कर दिया। एंड मैं बाहर आई, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन मिलाया कि बहन तेरा कैसा एग्ज़ाम हुआ, एंड शी सेड द सेम थिंग कि भाई नहीं अच्छा हुआ। तो हमें पता चला कि पेपर ही ऐसा आया था, थोड़ा सा पेपर कॉन्सेप्चुअल था, पेपर हार्ड नहीं था बट पेपर जो था कॉन्सेप्चुअल था। बाय द वे मैंने केमिस्ट्री का पेपर दिया था, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिसहार्टेंड थे बट कहीं ना कहीं था क्या चल देखी जाएगी, अब तो हो गया सो हो गया, अब इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। बट बुरा तो लगता है यार कि इतनी मेहनत करी थी किसी चीज़ के लिए, एंड जब मैं खाली दिमाग से वो पेपर देख रही थी आई वॉज लाइक कि मैंने कितनी छोटी छोटी मिस्टेक कर दी हैं। मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है। उसका रिजल्ट आया, फिर मेरे को था देखते हैं। तो रैंक मेरी बहुत अच्छी भी नहीं बनी थी एंड बहुत ख़राब भी नहीं बनी थी। आई वॉज लाइक कि चलो देखते हैं क्या मिल सकता है इसमें से, ठीक है। एंड अब मार्च में मेरा CUET भी था, PG एग्ज़ाम नॉर्मल, ठीक है। तो उसमें मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था बिकॉज आई वॉजेंट इन दैट स्टेट कि मैं अब जाके पढ़ूँ एंड मैं कुछ कर पाऊँ। तो मुझे था कि यार आई एम अ टोटल फेलियर, अब मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो वो वाला जो जोन था ना मेरा, दैट वाज वेरी बैड, क्योंकि मैं खुद को ही ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रही थी कि मैं तो इसके लिए लायक नहीं हूँ, इसके लिए भी नहीं हूँ, ये है वो है, मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं उस पॉइंट पे। तो ठीक है, मेरे को था कि अब चलो काउंसलिंग में देखेंगे जो होगा। बट हाँ, मैंने CUET PG भी दे दिया था। एंड गेस व्हाट, जब मैं CUET PG का एग्ज़ाम दे के आई, आई फाउंड आउट कि मुझसे ये एग्ज़ाम भी नहीं बन रहा है। एंड आई कांट टेल यू द माइंड सेट उस टाइम पे कि क्या हो जाता है कि यार क्या ही कर रहे हो आप लाइफ में। मेरे को तो ये हो गया, आई हैड अ थॉट कि भाई पूरा साल भर मैंने वेस्ट कर दिया, इससे बेटर तो मेरा एग्ज़ाम पहले गया था। तो अब मेरे पास 2 रिजल्ट थे, एक तो जैम का था एंड अब CUET का था, एंड मैं दोनों की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही थी। अब मेरा डिलेमा ये था कि जो मुझे जैम से इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं वो मुझे चाहिए नहीं, एंड जो चाहिए थे वो मिल नहीं रहे हैं। मुझे बेसिकली NITs मिल रही थी एंड मुझे था कि मैं NITs भी ले लूँगी यार, इतनी मेहनत करी है तो NITs भी ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे घर वाले भी ऐसे थे कि नहीं NITs ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मेरे जो एल्डर ब्रदर है, ही इज़ ऑल्सो इंजीनियर, तो ही नोज़ द वैल्यू ऑफ NITs एंड ऑल। तो उन्होंने भी मेरे को यही सजेस्ट करा कि ले कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने कहा नो, मेरे को अभी एक बार टीचर से कंसल्ट करने दो, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने टीचर से कंसल्ट करा था, फिर मैंने ड्रॉप ले लिया था जो कि मुझे लेना नहीं चाहिए था। बट हाँ, मैं फिर से वापस सर के पास गई एंड मैंने बताया कि सर दिस द रिज़ल्ट और मुझे ये ऑप्शन मिल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। एंड सर ने बहुत ही एकदम क्लियर आंसर दिया कि डोंट टेक NITs, ठीक है, मत लो, ये वाले जो तुम्हें मिल रहे हैं इनको मत लो। अगर तुम्हें टॉप के NIT मिल रहे हैं, त्रिची मिल रहा है, एक बार वरांगल मिल रहा है तो ले लो। त्रिची में तो मैं एलिजिबल नहीं थी बिकॉज ऑफ द कोर्स दैट आई ऑप्टेड, एंड वरांगल मुझे नहीं मिल रहा था। तो ये IITs की जो काउंसलिंग होती है ना, काफ़ी टाइम तक चलती है, बहुत सारे राउंड्स होते हैं। एंड उसी बीच में मेरे पास जो था वो DU की काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया। मेरी एक्सपेक्टेशन दोनों जगह से ही नहीं थी। एंड जब मैंने रिजल्ट देखा तो आई फाउंड आउट कि मुझे मेरी 3rd या 4th प्रायोरिटी अलॉट हुई थी, दैट वाज हंसराज कॉलेज। एंड मैं तो शॉक में चली गई कि क्या हो गया मेरे साथ। मतलब फिर मैंने देखा कि इतनी कम कट ऑफ जा रही है, तो मतलब मेरा पेपर इतना भी ख़राब नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इस बार मैंने ख़राब ही कर दिया सारी चीज़ें। बट दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट कि अब मुझे सब कुछ सही लगने लग गया था कि चल ठीक है, इतना बुरा भी नहीं हुआ, जैम चलता है, हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन दिख रहा था मुझे। फिर मैंने वापस से सर से कंसल्ट करा कि मेरे पास ये NIT का ऑप्शन है एंड ये कॉलेज है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सर सेड कि गो फॉर DU। एंड मैंने उस टाइम में बहुत सारे लोगों से कंसल्ट करा, IITs के प्रोफेसर, NITs के प्रोफेसर, JNU के प्रोफेसर, DU के तो करा ही करा, वहाँ के स्टूडेंट से करा, क्योंकि मेरे सीनियर्स हैं हर जगह ऑलमोस्ट। तो मैंने सबसे कंसल्ट करा एंड एवरीवन सेड द सेम थिंग
कि टॉप वाली अगर आपको IITs मिल रही है, NITs मिल रही है, देन वेल एंड गुड, वरना अगर रिसर्च है हमारा जो हम मास्टर्स करने जा रहे हैं, MSc कर रहे हैं हम, तो गो फॉर DU। सो फाइनली मैंने फिर DU ही चूज़ करा। एंड जो मेरे DU के सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स आपको डिपार्टमेंट ही चूज़ करना चाहिए। डिपार्टमेंट इज़ बेसिकली जब आप यहाँ DU में मास्टर्स में आते हो तो आप चाहे कोई भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ हो, आपको डिपार्टमेंट में ही जाके क्लासेस लेनी होती है। एंड अगर आपका एडमिशन डिपार्टमेंट में हुआ होता है तो वो बेटर होता है, बिकॉज आपका जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा वो डिपार्टमेंट में ही सॉल्व हो जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको वहीं डिपार्टमेंट में ही मिल जाएगा। नहीं तो आपको क्लासेस डिपार्टमेंट में लेनी होगी अगर आप दूसरे कॉलेज से हो, बट जितना भी एडमिन वाला काम होगा, एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम होगा, वो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके कराना पड़ेगा। तो इतना मुझे पता था, तो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह सही से ही बनाई थी एंड डिपार्टमेंट मेरी पहली चॉइस थी एंड मैंने अपग्रेड कर दिया था। एंड फाइनली आई एम इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को इतने टाइम से इसलिए नहीं बता पा रही थी बिकॉज क्लासेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। लिटरली मैं 9 बजे से जाते जाते शाम के 5:30 बजे तक आती हूँ। 5:30 तो क्लासेस ख़त्म होती हैं एंड उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा काम दे देते हैं। आई कांट टेल यू, हमारी पहले 4 घंटे क्लास होती है, फिर 4 घंटे डेली लैब होती है, बट ठीक है, किस्मत। सो ऑनेस्टली जब मुझे DU मिला था थोड़ा सा मैंने रिग्रेट करा था कि यार अगर मुझे यही चीज़ लेनी थी तो मैंने 1 साल क्यों बर्बाद करा। मैं पहले ही ले लेती, मैं सुन लेती, पार्शियल ड्रॉप ले लेती, बट अल्टीमेटली जो होना था हो गया। ठीक है, वेल एंड गुड, बिकॉज नाउ अगर मैं सोचती हूँ तो मैंने 1 साल सब्जेक्ट में काम करा है, मैंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, उस सब्जेक्ट को जाना है। अगर मैं शायद डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पे आ जाती तो मे बी मुझे थोड़ी सी चीज़ें में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती, बिकॉज एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्रोग्राम कोर्स एंड ऑनर्स कोर्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट जब मैं ऑनर्स वालों के साथ पढ़ रही होती हूँ तब मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा डिफरेंस करिकुलम का है, क्योंकि जो हमने शायद प्रोग्राम में नहीं पढ़ा वो वाले बच्चे ऑनर्स में पढ़ चुके होते हैं। हमें वही है कि बेसिक पढ़ाया जाता है, उन्हें इन डेप्थ पढ़ा दी जाती हैं चीज़ें। सो दिस इज़ वन डिफरेंस जो मैं देखती हूँ। बट सिंस मैंने 1 साल ऑलरेडी वो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं तो दैट्स नॉट अ थिंग राइट नाउ। सो या एंड ऑफ द डिस्कशन इज़ दैट आई एम डूइंग मास्टर्स इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली करेंटली। एंड बस मेरा 1 सेमेस्टर ख़त्म होने को आ गया देखते देखते, एंड मैं ये सारी चीज़ें आप लोग को बता भी नहीं पाई फॉर वेरी ऑब्वियस रीज़न कि यार टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो दैट्स इट। एंड अगर आपको कुछ भी आप PG के बारे में पूछना है एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग PG एंड स्टफ देन यू कैन आस्क मी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और कुछ भी है, कुछ भी बोलना है, बताना है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।